हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। बड़ौदा हल्के के कटवाल गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। अर्जुन चौटाला इनेलो नेता एक बार फिर से खाट यात्रा शुरू कर दी है। अर्जुन चौटाला ने खाट यात्रा खाट यात्रा का किस तरह का रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर? देखिए जी, गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, साथियों से मिल रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जगह जगह लोग आके हमसे मिलने का काम कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवा साथी साथ दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है। हमारा तो एक बड़ा पुराना नाता है बड़ौदा हल्के के साथ, और उसी नाते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो खाट यात्रा क्या है? ये क्या ये चौधर की लड़ाई है या एक बार फिर से पार्टी को खड़ी करने की जो कोशिश है? जैसे कि मैंने आपको भी बताया, बड़ौदा हल्के के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। उस संबंध को आगे बढ़ाने के तहत हम ये खाट मुलाकात यात्रा भी नहीं, इसे खाट मुलाकात का नाम दिया है, और उसी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए खाट मुलाकात का हमने प्रोग्राम। हुड्डा का गढ़ माना जाता है इस इलाके को, और इनेलो का पुराना गढ़ रहा है। तो कोशिश क्या है कि हुड्डा का गढ़ एक बार फिर से अपना गढ़ बनाना है इनेलो को? क्या ऐसी कोशिश है या फिर सीट जीत के एक बार फिर से पार्टी को खड़े करने की कोशिश? देखिए जी, कोई भी पार्टी आएगी, सारे कहेंगे कि हमारा गढ़ है, कोई कहेगा क्षेत्र की राजनीति करते हैं, कोई ऐसी राजनीति करते हैं। लेकिन अगर आप बड़ौदा की बात कीजिए तो बड़ौदा किसी की जागीर नहीं है जो कोई भी आके इसे अपना गढ़ कह ले। हम भी जब बड़ौदा में आते हैं, हम ये मानते हैं कि भी हमारे तो पारिवारिक संबंध है यहाँ की जनता के साथ, और हम उस संबंध को बढ़ाने के तहत हैं। कोई अगर मानता है कि उनका गढ़ है तो वो भी आके आजमा लेंगे। कोई अगर मानता है कि उनका बड़ौदा पे हक है तो अपना हक जमाने की भी कोशिश कर लेंगे। लेकिन बड़ौदा की जनता का जो हक है वो उनका खुद का है, जिसको बड़ौदा की जनता चाहेगी वही आगे बढ़ने का काम करेगा। कल ही सरकार ने 2 कॉलेजों की घोषणा की है बड़ौदा हल्के लिए। एक बड़ौदा गाँव में बनेगा महिला कॉलेज, और दूसरा कॉलेज बनेगा भैंसवाल कला गाँव में। तो क्या ये इस जो सरकार की जो घोषणा है इसको किस तरह से देखता है? देखिए, मज़े की बात देखने वाली है, सरकार ने इसी प्रकार की घोषणाएं जींद में भी करी थी उपचुनाव के समय। लेकिन अगर आप गांव में जाके आज लोगों से मिलेंगे तो सबके कहने की एक ही बात है, भाई जींद वाले जुमले हमने देख लिए, ये सरकार काम करने वाली नहीं है, ये सरकार तो गोली देने का काम करती है। आज सरकार से कितने ही काम कर ले, लेकिन पिछले 6 साल तक जो यहाँ के लोगों को इग्नोर करा है वो भी तो कहीं ना कहीं लोगों को याद है। पार्टी सुप्रीमो और आपके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बार बार दुष्यंत दिग्विजय के बारे में कहते हैं कि वो तो राम कुमार गौतम को अपना दादा मानते हैं। अभी सिरसा में एक बार फिर से उन्होंने यही बयान दोहराया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ये बात करते हैं इस प्रकार की, मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि भी बड़े चौधरी साहब की नीति होती थी हमेशा किसान की मदद करने की। और जहाँ तक ये जो बात करते हैं अलग अलग लोग कि उनके कोई नीति पर चलने की बात करते हैं, कोई और बात करता है, तो उनकी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर उनको बड़े चौधरी साहब की नीतियों का फ़र्क पड़ता तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था तब ये सारे कहाँ थे, घर क्यों बैठे थे? केवल और केवल एक आदमी है जो पूरे हरियाणा में घूमा, जिसने बड़ौदा हल्के में हर ज़िले में जाकर मंडी में जाकर लोगों की बात सुनने का काम करा, उनकी आवाज़ को उठाने का काम करा, और वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। जब चौधरी देवीलाल पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बनकर आए तो उनके पास कृषि महकमा था, किसान नेता थे, और उन्होंने बखूबी अपने पूरे राजनीतिक करियर में करके भी दिखाया कि वो किसान नेता है। आज दुष्यंत चौटाला के पास कृषि महकमा नहीं है, ऐसा आपने कई बार पहले भी दोहराया है। तो क्या मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने कृषि महकमा अपने पास क्यों नहीं रखा? नहीं है, नहीं, उनने तो मांगा ही नहीं, क्योंकि इनको तो माल चाहिए था, इनको तो चाहिए थे दारू के ठेके। जब सारा देश, मजाक नहीं, सारा देश कोरोना में फंसा पड़ा था, जब मंडियों में इतनी दिक्कत आ रही थी, जब कोई एक्वायर नहीं करा था, ये तो उसी दिन से लगे भी ठेके क्यों नहीं खोल रहे, ठेके क्यों नहीं खोल रहे, ठेके क्यों नहीं खोल रहे। ये तो सिर्फ माल खाने के चक्कर में इन्होंने तो ये मांगे हैं डिपार्टमेंट। अगर ये सच्ची में बड़े चौधरी साहब की नीतियों पे चलते तो ये सरकार ऐसी है जिसने किसानों को दबाने का काम करे। पहली बात, इनका हाथ ही ना थामते कभी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।